जल्द ही आप उत्तराखंड में 4 धाम नहीं बल्कि 5 धाम के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड सरकार 5वां धाम बनाने की तैयारी में है और ये 5वां धाम कई मायनों में खास है क्योंकि ये सैन्य धाम है। इस धाम को तैयार करने के लिए 1734 वीर शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी इकट्ठा की गई है। गंगा और जमुना समेत कई प्रमुख नदियों का पवित्र जल लाया गया है। सैन्य धाम को भव्य और पूजनीय बनाने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है, लेकिन पूर्व सैनिक और जवान सरकार से खुश नहीं है। ये पूर्व सैनिक और जवान धाम बनाए जाने की खुशी मनाने के बजाय जंतर मंतर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन क्यों? इस न्यूज रिपोर्ट में हम आपको इस क्यों का जवाब भी देंगे। जानेंगे कि आखिर ये सैन्य धाम है क्या, क्यों और कहां बनाया जा रहा है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार सैनिकों के धाम बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, वो इन सैनिकों की बात क्यों नहीं सुन रही। एक 5वां धाम जोड़ता हूं, सैनिक धाम। ये देवभूमि, यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, तो गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स के केंद्र भी इसी धरती पे है। 28 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में एक रैली की थी। इस रैली में उन्होंने राज्य में 5वां धाम सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी। यहाँ प्रधानमंत्री ने घोषणा की और वहाँ केंद्र ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया और 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम का शिलान्यास भी कर दिया। हाल ही में 3 जुलाई को 1734 वीर शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी और गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का जल अमर ज्योति स्तंभ की आधारशिला में अर्पित किया गया। अब जिस सैन्य धाम का शिलान्यास किया गया है वो असल में है क्या, ये भी समझ लीजिए। देश के वीर सैनिकों और शहीदों को अर्पित एक धाम उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ये 5वां धाम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में बनाया जा रहा है। 63 करोड़ का खर्च जाएगा। सैन्य धाम काफी खास होगा। इसके प्रांगण में बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बनाया जाएगा। भारतीय सेना के इन दोनों वीरों को इनके शहीद होने के बाद पूजा जाता है। वहीं सैन्य धाम का प्रमुख द्वार देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के नाम बनाया जाएगा। सैन्य धाम में शहीद से जुड़ी कई चीजें रखी जाएंगी। इसमें 1700 से ज्यादा शहीदों की तस्वीरें। सैन्य धाम आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। केंद्र के साथ उत्तराखंड सरकार सैन्य धाम बनाने के लिए हर प्रयास कर रही है, लेकिन पूर्व फौजी इसके बावजूद भी सरकार से नाराज है। हालांकि वो इसलिए नाराज नहीं है कि सरकार सैन्य धाम बना रही है, वो तो सिर्फ अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सैनिक जंतर मंतर में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी हैं जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। अब इस धरना प्रदर्शन की वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन में आई विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब ये विसंगतियां या वो क्या चीज है जिसके खिलाफ पूर्व सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले समझते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन है क्या और इसको लेकर विद्रोह क्यों हो रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OROP भी बोला जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन के नियम कहते हैं कि अगर कोई समान सेवा अवधि और समान रैंक पर रिटायर्ड होते हैं तो ऐसे सशस्त्र सेना कर्मियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। 1 रैंक 1 पेंशन से पहले पूर्व सैनिकों को वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन मिलती थी। अब 1 रैंक 1 पेंशन लागू तो हो गया, लेकिन इसके कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें पूर्व सैनिक भेदभाव बताते हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन जैसे पेंशन समान होती है, वैसे ही दूसरे भत्तों में कमोवेश समानता होनी चाहिए। पूर्व सैनिक कहते हैं कि जहां एक तरफ 1 रैंक 1 पेंशन के तहत कुछ स्तर में अधिकारियों को भत्ते में कई गुना बढ़ोतरी की गई है, वैसे ही सैनिक स्तर में कार्यरत जवानों के भत्ते में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। पूर्व सैनिक इसकी गणित समझाते हुए कहते हैं कि सैनिक स्तर पर रिटायर्ड जवान की बेसिक पे 2006 में 4046 रुपए थी, जो 2023 के आते आते 20,107 रुपए हो गई। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर रैंक से रिटायर्ड की पेंशन 2006 में 14,600 रुपए थी, जो साल 2023 के आते आते 95,400 रुपए हो गई। वहीं सैनिक स्तर पर जवानों के लिए अगर डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता की बात करें तो 2006 में नॉर्मल रेट ऑफ 100% डिसेबिलिटी पेंशन 3,510 रुपए थी। वहीं वॉर इंजरी 100% डिसेबिलिटी
7,020 और वॉर इंजरी 100% इनवैलिड आउट डिसेबिलिटी पेंशन 7,020 रुपए थी, जो 1 रैंक 1 पेंशन और 7वें वेतन आयोग के बाद 2016 तक 19,461 रुपए हो गई। वहीं ऑफिसर रैंक की बात करें तो 2006 में नॉर्मल रेट ऑफ 100% डिसेबिलिटी पेंशन 5,880 रुपए थी। वॉर इंजरी 100% डिसेबिलिटी पेंशन 11,760 रुपए थी, जो 1 रैंक 1 पेंशन और 7वें पे कमीशन के बाद 2016 में 2,41,000 हो गई। वहीं विधवा पेंशन की बात करें तो 2006 में सैनिक जवान की विधवा को 3,500 रुपए और ऑफिसर रैंक के जवान की विधवा को 5,880 रुपए मिलते थे, जो 2023 के आते आते सैनिक जवान की विधवा के लिए 12,065 रुपए और वहीं ऑफिसर रैंक की विधवा के लिए 57,240 रुपए कर दी गई। पूर्व सैनिकों का कहना है कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उनकी मांग है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए, तभी जाकर हर सैनिक का सम्मान होगा। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार सैन्य धाम बनाने के लिए तत्परता दिखा रही है, उसी तरह की फुर्ती हमारी मांगे सुनने के लिए भी दिखाई जानी चाहिए। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि सैन्य धाम एक अच्छी पहल है। इस पहल से न सिर्फ हमारे शहीदों का सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी देश की सेवा के लिए प्रेरित होगी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को चाहिए कि वो पूर्व सैनिकों को सुने और जो तर्कसंगत फैसला लगे उसे ले। उत्तराखंड सैन्य धाम के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी काम जोरों पर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या बदलाव हो सकते हैं, ये समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।